Hi everyone, welcome to the sociology class. So we have already covered in the last lesson what is the meaning of social movement, and today we are going to talk about the types of social movement. It is a very important topic. Sometimes question comes direct from this. So it is very important that you make short notes out of this lesson. So let's get into the lesson. One more thing, guys, if you have any topic that you want me to explain, you can always tell me in the comment section and I will try to cover it. Okay, so let's get into the lesson. So, first thing you should know is we are going to talk about 8 types of social movement in this lesson. Okay, first is reform movement. Reform movements are organized to carry out reforms in some specific areas. The reformers endeavor to change elements of the system for better. For example, civil right movement, women liberation movement, आर्य समाज and ब्रह्मो समाज. So reform movements वो होते हैं जो कोई reform लाना चाहते हैं. Reform means changes. ओके किसी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे कि सिविल राइट्स मूवमेंट, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, है ना. कोई भी चीज जो आप जब सोसाइटी में चेंज करना चाहते हैं उस मूवमेंट को कहते हैं हम रिफॉर्म मूवमेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट. द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट डिनाई दैट द सिस्टम विल इवन वर्क. दीज मूवमेंट्स आर डीपली डिससेटिस्फाइड. ये जो मूवमेंट्स होते हैं इसमें लोग बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं सोशल ऑर्डर से, यानी सोसाइटी में जो भी चल रहा है उससे दे आर वेरी वेरी डिससेटिस्फाइड एंड वर्क विद रेडिकल चेंज. रेडिकल चेंज मतलब दे वांट कंप्लीट चेंज. दे डोंट वांट एनी रिफॉर्म, दे डोंट वांट एनी छोटा मोटा चेंज. ओके, दे एडवोकेट रिप्लेसिंग द इंटायर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. ये लोग कहते हैं कि हमें पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना है. देयर ऑब्जेक्टिव इज टू रीऑर्गेनाइज सोसाइटी, यानी फिर से सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट. रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जनरली बिकम वायलेंट एज दे प्रोग्रेस. और ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये धीमे धीमे वायलेंट होने लगते हैं. The Protestant Reformation movement, the Socialist movement, Communist Revolution of China, these are some of the movement that you can just Google it and उसके बारे में आप पढ़ सकते हो. वैसे अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी एक अलग से लेसन बना दूंगी. बट ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होते हैं इसमें कंप्लीट चेंज की डिमांड होती है, पर रिफॉर्म मूवमेंट्स में सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज को चेंज करने की बात होती है, सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में. सो दिस इज ऑल अबाउट रिफॉर्म मूवमेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट. ओके, now we are going to understand two that are recreationary or revivalist movement. Recreationary movement क्या होता है? Some movements are known as recreationary or regressive. Okay, recreationary and regressive. एम क्या होता है? टू रिवर्स द सोशल चेंज. रिवर्स मीन्स कोई चीज सोसाइटी में आ गई है और आपको वो हटा के वापस पहले पे जाना है. ठीक है. दे हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटनेस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जीन्स पहनते हैं, अभी हम लोग का ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया है, बट अचानक अगर कुछ लोग ये आइडियोलॉजी लेके आ जाए कि नहीं हमें ट्रेडिशनल कपड़ों में ही रहना है, हमें ये सब नहीं पहनना है, वेस्टर्नाइजेशन नहीं होना है, सो उसको हम लोग इस कैटेगरी में डाल देंगे. ठीक है. आइडियोलॉजीज, इंस्टीट्यूशनल चेंज, दे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द फास्ट मूविंग चेंज. ये लोग जो ये मूवमेंट करते हैं वो लोग बहुत ज्यादा चेंज नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी तो बहुत तेजी से बदल रही है, तो उनको चेंज नहीं चाहिए होता है. दे वांट ट्रेडिशनल वैल्यूज टू बी द सेम. ओके. नाउ रेजिस्टेंस मूवमेंट क्या होता है? दीज मूवमेंट्स आर फॉर्म टू रेजिस्ट अ चेंज दैट इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी. These can be directed against social and cultural changes which are already happening in the country. So resistance movement में क्या होता है कि ये लोग change को resist कर रहे होते हैं. So what is the meaning of resist here? Resist का मतलब होता है रोकना. Okay? तो यहाँ पे किसी भी change को रोकने की बात हो रही होती है इस movement में. Okay? So now we are going to understand what is utopian movement. One of the very important term that we use in sociology is utopia. And what is the meaning of utopia? Utopia का मतलब होता है एक ऐसी place जो आपने imagine करी है जहाँ पे सब कुछ बहुत ही perfect है. Okay? तो a place that we imagined to be परफेक्ट. ओके. और ये कहां पे हो सकता है? ये फ्यूचर हो सकता है. ठीक. These are attempts to take the society or a section of it towards a state of perfection. सी लिखा है. ये लोग क्या करते हैं इस मूवमेंट में? सोसाइटी को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए मूवमेंट करते हैं.
These are loosely structured collectivities that envision a radically changed and blissful state, either on a large scale at some time in the future or on a smaller scale in present. तो ये लोग सोसाइटी को या तो फ्यूचर में या फिर अभी छोटे मोटे स्केल पे परफेक्ट बनाने के लिए मूवमेंट करते हैं. द यूटोपियन आइडियल एंड द मीन्स ऑफ इट आर ऑफन वेग. ये काफी वेग होता है क्योंकि वी नो नथिंग कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. But many utopian movements have quite specific programs for social change. The Hare Krishna movement of the 70s, the movement towards establish of Ram Rajya and the Sangh Parivar, uh, and socialist pronouncement of a movement towards the कास्टलेस. एक ऐसी सोसाइटी जो क्लासलेस है, कास्टलेस है ना, किसी भी तरह का जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ऐसी चीजों के लिए यूटोपियन मूवमेंट काम करते हैं. नाउ योर थिंग इज टू फाइंड आउट व्हाट इज हरे कृष्ण मूवमेंट इज ऑल अबाउट. ठीक है, ये जितने भी टर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इसको गूगल करके समझने की कोशिश करिए. एंड कुछ भी नहीं समझ में आया या कुछ भी कंफ्यूजन हो, यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्लेरिफाई इट. So now we are going to understand what is peasant movement. Peasant movement is given by Kathleen Gog. Peasant movement एक तरह का अटेम्प्ट है उन लोगों की जो कि पीजेंट जिनको हम कहते हैं. पीजेंट कौन होते हैं? वो लोग जो एग्रीकल्चर में इंडल्ज रहते हैं, जिनके छोटे मोटे काम होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको हम लोग पीजेंट बोलते हैं. ठीक है, तो ये लोग जब कोई मूवमेंट लाते हैं सोसाइटी में अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट या जो भी एजेंट होते हैं और भी, उसको हम लोग कहते हैं पेजेंट मूवमेंट. ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना कि पेजेंट मूवमेंट कौन कौन से हो सकते हैं. वुमेन मूवमेंट्स, दलित मूवमेंट, ट्राइबल, तो ये सारे पेजेंट मूवमेंट्स हैं जो अभी तक हो चुके हैं. और ये टर्म हमें कैथलीन गॉग ने दिया था, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, सो प्लीज मेक नोट आउट ऑफ इट. एंड इफ यू डोंट नो दीज टर्म्स या फिर कभी नहीं पता, कुछ भी नहीं पढ़ा, सो यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कमेंट. मैं अलग से इन पे एक एक छोटा छोटा लेसन बना दूंगी फॉर योर एग्जाम. ओके. Now last two very important social movement are old social movement and new social movement. Old social movement में क्या होता है? The old social movements function within the frame of political parties. तो जो पहले social movement होते थे वो political parties के ही अंदर होते थे. ठीक है, the role of political party was central. इसमें political parties का role central होता था. Reorganization of power relations change होते थे. ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन्स एंड नेशंस. ये एक रीजन और एक नेशन तक ही सीमित रहते थे. अब न्यू सोशल मूवमेंट क्या है? वर नॉट अबाउट चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ये पावर के बारे में नहीं था, ये था क्वालिटी लाइफ इश्यूज के बारे में. ठीक है, तो याद रखना न्यू मूवमेंट किसके बारे में है? क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में. जैसे कि हमारा क्लीन एनवायरमेंट हो गया. नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन स्टेट फ्रॉम आउटसाइड. तो यहाँ पे पॉलिटिकल फॉर्मेशंस का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे बाहर से प्रेशर आता है स्टेट की तरफ. ठीक है. क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज सच एज इन्वायरमेंट. तो अगर इन्वायरमेंट के लिए कोई मूवमेंट चल रहा है तो वो किस में आ जाएगा? न्यू सोशल मूवमेंट में. और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, ये सिर्फ एक नेशन तक सीमित नहीं रहता है. तो इसे आप रीड कर लीजिएगा और इसके शॉर्ट नोट्स अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके फीचर्स आपको पूछ के कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में, सो प्लीज मेक अ नोट आउट ऑफ इट. So that's all for today guys. I hope you like my lessons. If you do, don't forget to subscribe to my channel. You can join the Telegram because all the books and materials I provide there and the PDF of this lesson as well. You can go to playlist and check out the things that I have shared. सारे managed हैं, आप इसमें जाकर देख लीजिएगा. Okay, so thank you very much guys. Keep learning.